नमस्कार दोस्तों, अब ट्रेन में सफर करना होगा और महंगा। 1 मई से रेलवे ने बदल दिए हैं अपने नियम। 1 मई 2025 से रेलवे के टिकट के चार्जेज में होंगे और इजाफा। अगर आप भी करते हैं ट्रेन से सफर तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आपको हम पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर 1 मई 2025 से रेलवे ने कौन कौन से नियमों में बदलाव किए हैं। 1 मई 2025 से भारतीय रेलवे ने कुछ नए चार्ज लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे ट्रेन में सफर करना और भी महंगा हो जाएगा और ये चार्ज यात्रियों पर सीधा प्रभाव डालेंगे और उन्हें अपनी यात्रा की लागत को ध्यान में रखते हुए योजना बनाने की आवश्यकता होगी। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग, टिकट कैंसिलेशन और यात्रा से संबंधित नियमों में बदलाव किए हैं, जो 1 मई 2025 से लागू होंगे और ये बदलाव यात्रियों के लिए सफर को और भी महंगा और जटिल बना सकता है। आपको बता दें कि पहले वेटिंग टिकट और आरएसी टिकट कैंसिलेशन पर अतिरिक्त सर्विस चार्जेज और कैंसिलेशन फी ली जाती थी, जिसे अब हटा दिया गया है। अब केवल न्यूनतम कैंसिलेशन चार्ज लागू होगा। यात्रियों को टिकट कैंसिलेशन के लिए कम खर्च करना पड़ेगा, खासकर वेटिंग टिकट और आरएसी टिकट पर, क्योंकि अतिरिक्त फी खत्म हो गई है। लेकिन ट्रेन का चार्ट बनने के बाद कंफर्म टिकट कैंसिल नहीं हो सकता है, जिसके लिए ऑनलाइन टिकट डिपॉजिट रेसिप्ट भरना होगा और यह प्रक्रिया जटिल हो सकती है। तो चलिए हम आपको एक बार ट्रेन के टिकट कैंसिलेशन चार्ज के बदलाव के नियमों के बारे में बता देते हैं। ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे पहले टिकट कैंसिलेशन पर क्या कुछ चार्ज लगेंगे। फर्स्ट एसी के टिकट में 240 रुपया प्लस जीएसटी, सेकेंड एसी के टिकट में 200 रुपया प्लस जीएसटी, थर्ड एसी के टिकट में 180 रुपया प्लस जीएसटी, स्लीपर क्लास के टिकट में 120 रुपया और सेकेंड क्लास के टिकट में 60 रुपया। 48 घंटे से 12 घंटे पहले कुल किराया का 25% पैसा वापस किया जाएगा। 12 घंटे पहले से 4 घंटे पहले कुल किराया का 50% पैसा वापस किया जाएगा। 4 घंटे से कम समय में या फिर ट्रेन का चार्ट बनने के बाद कोई रिफंड नहीं होगा। ट्रेन के प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक टिकट कैंसिलेशन पर स्लीपर कोच में 60 रुपया की कटौती की जाएगी और एसी कोच के टिकट में 65 रुपया प्लस जीएसटी की कटौती की जाएगी। 1 मई 2025 से वेटिंग टिकट पर स्लीपर या एसी कोच में यात्रा पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। पहले कुछ मामलों में वेटिंग टिकट धारकों को यात्रा की अनुमति थी, लेकिन अब ऐसा करने पर जुर्माना लगेगा। रेलवे अब एआई तकनीक का प्रयोग करके सीट आवंटन की प्रक्रिया को और भी कुशल बनाएगा, जिससे वेटिंग लिस्ट की समस्या कम होने की उम्मीद है और जिन यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिलता है उन यात्रियों को अब तत्काल या प्रीमियम तत्काल टिकट लेना होगा, जो महंगा होता है। इससे वेटिंग टिकट पर यात्रा करने वाले निम्न और मध्यम वर्ग के यात्रियों को परेशानी होगी, क्योंकि उनके पास कंफर्म टिकट के बिना सफर करने का विकल्प नहीं रहेगा। आपको बता दें कि पहले 120 दिन पहले टिकट बुक किया जा सकता था, लेकिन अब यह समय सीमा घटाकर 60 दिन तक कर दी गई है। यह नियम 1 नवंबर 2024 से लागू हो चुका है और यह नियम 1 मई 2025 से भी प्रभावी रहेगा। ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस जैसी कुछ ट्रेनों पर यह नियम लागू नहीं होगा, जहां पहले से कम एआरपी है। विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिन की टिकट बुकिंग की समय सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कम एआरपी के कारण टिकट की कालाबाजारी और अनावश्यक टिकट बुकिंग पर अंकुश लगेगा, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा की योजना बनाने वाले यात्रियों को असुविधा होगी। वेटिंग टिकट कंफर्म होने की संभावना कम हो सकती है, क्योंकि कम समय में सीट आवंटन अधिक जटिल होगा। त्योहारों में जैसे होली और दिवाली के समय में टिकट की मांग बढ़ने पर कंफर्म टिकट मिलना और भी मुश्किल हो सकता है। आपको बता दें कि वेटिंग टिकट पर यात्रा बंद होने से ये यात्री सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उन यात्रियों के लिए कंफर्म टिकट लेना अनिवार्य होगा, जिसके लिए तत्काल या प्रीमियम तत्काल जैसे महंगे टिकटों का विकल्प चुनना पड़ सकता है। 60 दिन के एआरपी की समय सीमा में लंबी अवधि की यात्रा बनाना मुश्किल होगा। यानी कि कुल मिला के आपको बता दें कि 1 मई 2025 से रेलवे ने अपने नियमों में बदलाव कर दिया है और ये बदलाव के साथ साथ टिकट कैंसिलेशन, आरएसी टिकटें जो कैंसिल
कैंसिल होगी उस पर कैंसिलेशन चार्ज अब न्यूनतम लगेगा। और आपको बता दें कि अब अगर आपके पास कंफर्म टिकट नहीं है तो आप ट्रेन में यात्रा नहीं कर पाएंगे। कंफर्म टिकट नहीं होने के अवस्था में आपको तत्काल या प्रीमियम तत्काल टिकटों की तरफ रुख करना पड़ेगा, जो बेहद महंगा होता है। लेकिन बिना कंफर्म टिकट के अब आप ट्रेन में सफर नहीं कर पाएंगे। रेलवे ने अपने कई नियमों में बदलाव किए हैं जो 1 मई 2025 से लागू हो जाएंगे।